नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 और ये है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा है? अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया है, जिसमें हमने सीखा है प्रतिस्थापन विधि। तो हमें क्या करना है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको? इक्वेशन जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, पहले उस तरह से दो समीकरण बनाना है और दोनों समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से, पहले हम लोग ग्राफ से कर रहे थे, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको लिखते जाते हैं। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं, वेयर इज मार्कर, हाँ ठीक है, दो संख्या हमें नहीं पता कौन सा संख्या है, तो चूंकि हम दो चर वाले पढ़ रहे हैं तो हम इसको दो चर मान के चलेंगे, x और y। तो दो संख्याओं का अंतर, तो पहला लिखना है कि मान लेते हैं कि संख्या x और y है। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर क्या है? पहला लाइन क्या दिया हुआ? दो संख्याओं में, तो दो संख्या है, हमें नहीं पता है कौन कितना नंबर है, तो दोनों को मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x है और दूसरा y है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, मान लेते हैं कि x बड़ा है y छोटा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और क्या है? और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी तो बड़ा को किसको हमने माना? x को बड़ा माना है, तो यानी जो x है दूसरी संख्या से कितना है? 3 गुनी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें देखिए कि दूसरे वाले में हमने क्या किया था? प्रतिस्थापन विधि में से किसी एक इक्वेशन में से x या y का मान ज्ञात कर लीजिए और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो है 3y निकाला हुआ है। ठीक है ना, इसको अब किस में डालेंगे? इसका मान समीकरण, शॉर्ट में लिखती हूं मैं, समीकरण 1 में डालेंगे। जब 2 से मान निकालेंगे तो 1 में डालेंगे और 1 से 2 में। तो x समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी x का वैल्यू 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो कितना हो गया? y इज इक्वल टू आपका आ गया, एक सेकेंड, दोनों का अंतर और दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है ना, तो 3y इज इक्वल टू 26। 26 तो नहीं आएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। x इज इक्वल टू 3y और x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी देखिए यहाँ पे y है ना, मैं इसको 2 इसलिए, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 13। ठीक है, एक मान आ गया और x का वैल्यू ज्ञात करेंगे कहाँ से? कभी भी जहां से हमने x का वैल्यू यहीं से कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3y यानी 3 इंटू 13 यानी 39। x का मान हो गया 39। अब क्योंकि ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है तो इस तरह में ऐसे लिखेंगे आप, तो दो संख्याएं हैं, इसको ऐसे लिखेंगे शब्दों में, संख्याएं 13 और 39 है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर तीसरा का 2। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। दो संपूरक कोणों में बटा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
देखिए आपको लग रहा होगा एक ही हिंट है, दो संपूरक कोण हैं, तो संपूरक कोण का जोड़ कितना होता है, दो संपूरक कोण का जोड़ हो जाता है, मान लीजिए कोण ए है और कोण बी है तो वो हो जाता है 180। तो मान लेते हैं आप पूरा लिखिएगा, दो कोण क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। तो पहला क्या दिया कि दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं कि x बड़ा है, ये अपने मन में मानना है, बस मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, और y छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दो संपूरक कोण है, तो पहला तो समीकरण बन जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों संपूर्ण कोण है। ये आ गया आपका समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, यानी x माइनस वाई, एक्स वाले को बड़ा माना है, इज इक्वल टू 18। ये हो गया आपका समीकरण 2। पहले वाले में से क्या करेंगे या दूसरे वाले में से, पहले वाले में से निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी। x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, x का वैल्यू जो ये है किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 आपका क्या है, यहाँ पे ले लेती हूँ। समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 2y। ये 2 और ये 7 में से 1 गया 6 और ये 1, 162 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 162/2 यानी 81। तो एक कोण हमारा कितना आ गया, 81, ठीक है ना। अब y का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ से कहाँ से, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, यानी 180 माइनस 81 आपका आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 8, ये हो गया 17 में से 8 गया 9, यानी 90। हाँ, तो x हो गया आपका 99। तो दो कोण क्या हो जाएंगे, दो कोण है, यानी दो समीकरण कोण है 81 और डिग्री और 99, ये हो गया दो। और भी इसमें बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग कुछ कुछ को सॉल्व कर लेते हैं।